सर्चिंग एजुकेशन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में देखेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इसके एक्सरसाइज को लगाने से पहले इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर करेंगे और मैं आशा करता हूं कि प्रीवियस क्लासेस में आपने इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से कवर कर रखा होगा। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की यह महत्वपूर्ण क्लास। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, देखिए नेचुरल नंबर्स होता क्या है। जनरली काउंटिंग के जो एक से स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो ये सारे के सारे जो नंबर कहलाते हैं ये क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। क्लियर? अब इससे आगे जब बढ़ते हैं तो आगे आता है होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो। अब यहां पे आपको बेसिक चीज मैं बताने जा रहा हूं, जिसे आप अगर अच्छे तरीके से समझ गए तो आगे आप इंटीजर भी समझ जाएंगे, रैशनल नंबर भी समझेंगे, इरेशनल भी समझेंगे। लेकिन अगर आपने यहां अगर समझने में अगर प्रॉब्लम की, अगर आपको यहां नहीं समझ में आया तो आगे की चीजों को आप अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं या हो सकते हैं? तो आपका क्या जवाब होगा? आप बताइए, आप सोचिए। मेरा प्रश्न है, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं क्या, या होंगे? यस, क्योंकि आप देखेंगे होल नंबर जो स्टार्ट हो रहा है वह स्टार्ट हो रहा है 0 से, और 0 के बाद 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सारा का सारा इसमें ऑलरेडी कवर है। दैट्स वाई सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर होगा। अब यहां से मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? मेरे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि होल नंबर जो स्टार्ट हो रहा है वह हो रहा है 0 से, बट नेचुरल नंबर जो स्टार्ट हो रहा है वह हो रहा है 1 से। तो 0 इसमें कवर नहीं है, नेचुरल नंबर में 0 कवर नहीं है। दैट्स वाई सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। बट यही क्वेश्चन पूछा जाए, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? तो आपका जवाब होगा यस। अगर आप इस बेसिक पॉइंट को समझ गए तो आगे जो भी पॉइंट्स आने वाला है उसे आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तीसरा है इंटीजर। क्या है? इंटीजर। इंटीजर्स। अच्छा, हम नेचुरल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? तो नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। होल नंबर की बात करें तो इसे w से डिनोट करते हैं। इंटीजर की बात करें तो इसे z से डिनोट करते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम इंटीजर की बात कर रहे हैं तो इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है? तो इंटीजर में निगेटिव, -3, -2, -1, 0 एंड पॉजिटिव, यानी कि इंटीजर जो है उसमें निगेटिव वैल्यू, 0 और पॉजिटिव जो भी संख्याएं हैं उन सभी का क्या होता है? कंपाइलेशन होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होंगे, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर होंगे। क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर होंगे क्या? मेरा ये प्रश्न है, जवाब दीजिए। क्या सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि होल नंबर जो स्टार्ट हो रहा है वह 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट यहां पे निगेटिव, 0 और पॉजिटिव
यहां से तो ये तो ठीक है, ये पोर्शन आपका आ जाएगा होल नंबर, बट ये वाला पोर्शन जो है ये तो इंटीजर है। तो सारे के सारे होल नंबर ये इसमें है, तो सारे के सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे इंटीजर जो है वो होल नंबर नहीं हो सकते। क्लियर? क्या सारे के सारे इंटीजर नेचुरल नंबर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि यहां तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहां क्या है 0 और निगेटिव ये सब वैल्यू है। तो आपका ऐसे जो है ना इस तरीके से पूछा जाए तो ये नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसे पूछा जाए क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर है? यस है। क्या सारे के सारे होल नंबर इंटीजर है? हाँ है। तो ये आपका जवाब होगा। क्लियर? अब हम चौथा पॉइंट जो बात करने जा रहे हैं वह है रैशनल। क्या है? रैशनल। अब देखिए रैशनल को जो लिखने का तरीका होता है वह क्या होता है, P अपॉन Q के फॉर्मेट में इसे लिखा जाता है, बशर्ते कि क्या हो Q जो है वो 0 के बराबर नहीं। ये अगर आपको पता चल गया, ये आपने अगर अच्छे तरीके से समझ लिया तो आप रैशनल नंबर को आसानी से पहचान जाएंगे। पहले आप रैशनल समझिए, उसके बाद हम अच्छे तरीके से आपको इरेशनल भी समझा देंगे। तो हमने पहले देखा नेचुरल, रैशनल को हम डिनोट करते हैं Q से। क्लियर? तो आप रैशनल पहले समझिए। रैशनल P अपॉन Q के फॉर्मेट में होता है और Q जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। आप इसे कैसे लिखेंगे? तो देखिए इसे आप लिख सकते हैं 2/5 है ना, 1/3। क्लियर? उसके बाद आप 3 लिख सकते हैं, है ना, आप 0 भी लिख सकते हैं, 0/1 है ना। नीचे नहीं 0 होना चाहिए, कहने का मतलब न्यूमरेटर में हो सकता है 0, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप लिख सकते हैं 5/2, ठीक है, निगेटिव वैल्यू भी लिख सकते हैं -5/2, है ना। स्क्रीन में नहीं आ रहा है, एक सेकंड, जस्ट वेट। तो रैशनल नंबर में P अपॉन Q के फॉर्मेट में हमने देखा जहां Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, और P अपॉन Q के फॉर्मेट में जब हम लिखते हैं किसी भी डेटा को, 2/5 हो गया, 1/3 हो गया, 3 हो गया, 0/1 हो गया, 5/2 हो गया, -5/2 हो गया। ठीक है, अब जब आप इतना सारा समझ गए, ये सब पॉइंट अगर अच्छे से समझ गए, अब हम बात करते हैं इरेशनल। अब देखिए रैशनल और इरेशनल में अंतर क्या होता है, तो मैं इसे रब कर देता हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इरेशनल की। इरेशनल नंबर क्या होता है, तो देखिए इरेशनल नंबर जो होता है उसे हम P अपॉन Q के फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं। जैसे आप कहेंगे P अपॉन Q का फॉर्मेट क्या हो गया, तो इसका एग्जांपल हो गया √2, √3, पाई एंड सो ऑन। अब ये क्या है, तो देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। इसका जो वैल्यू आएगा ना वो आपको आवर्ती नहीं होगा। पहला तो ये आवर्ती यानी कि कंटिन्यूटी जिसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए 1/3 लिखते हैं, ठीक है, ये आपका रैशनल है, ध्यान दीजिएगा, बट हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। इसे 1/3 में जब आप लिखते हैं तो इसका वैल्यू आता है 0.333 एंड सो ऑन। कहने का मतलब इस टाइप का वैल्यू, अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहे तो अगर इस तरीके का वैल्यू आ रहा है 0.33383 एंड सो ऑन, यानी कि ये रिपीटेशन है, आवर्ती है, तो कहने का मतलब ये आपका रैशनल होगा, ये इरेशनल नहीं होगा। अब आप कहेंगे √2 का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए √2 का वैल्यू जब हम निकालते हैं
तो बेसिकली √2 का वैल्यू जो होता है 1.4142, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। कहने का मतलब यहां पे आपको रिपीटेशन नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? रिपीटेशन नहीं दिख रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आपको मिल रहा है। पहला तो ये रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अगर वो रिपीटेशन है तो वो आपका हो जाएगा रैशनल। अगर रिपीटेशन नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल √3 का वैल्यू ले लेते हैं। √3 का जो वैल्यू होता है वह होता है 1.732 एंड सो ऑन। ये भी आपका रिपीटेशन फॉर्मेट में नहीं है, या फिर क्या है, दशमलव के बाद एंड नहीं हो रहा है कहीं भी। जैसे मान लीजिए 5/2 लिखते हैं, अब 5 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2.5 इसका आंसर आएगा। क्लियर? तो इसका दशमलव के बाद या डेसिमल के बाद क्या है? वैल्यू एंड हो जा रहा है। तो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा रैशनल नंबर। ये क्या है? ये है रैशनल, है ना? रैशनल नंबर हो जाएगा। बट यहां पर मैं डेसिमल के बाद एक तो रिपीटेशन नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, दूसरा कहीं डेसिमल के बाद एंड नहीं हो रहा है। अगर एंड होगा तो वो रेशनल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाई है, पाई का वैल्यू क्या होता है? या तो आपको पता होना चाहिए, पाई का वैल्यू होता है 3.142 एंड सो ऑन, या फिर 22/7। तो आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये देगा रिजल्ट। यानी कि डेसिमल के बाद आपका वैल्यू जो है वो न रिपीट हो रहा है ना ही एंड हो रहा है। तो ये चीज हम समझ गए। अब इसे हम डायग्राम के एक वेन डायग्राम रीजनिंग में पढ़ा जाता है, हम उसके थ्रू इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब ये हो गया रियल नंबर, ठीक है? इसको लिख लेते हैं यहां से, रियल देखिए, रियल नंबर में सबसे पहले आ जाएगा नेचुरल नंबर। क्या आएगा? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसमें जब आप 0 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा होल नंबर। इसमें जब आप निगेटिव वैल्यू भी ऐड कर देते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो ये हो जाता है इंटीजर, है ना? इंटीजर को हम डिनोट कर रहे थे जेड से, होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट कर रहे थे, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट कर रहे थे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो जाएंगे, सारे के सारे होल नंबर और नेचुरल नंबर इंटीजर हो जाएंगे, और सारे के सारे इंटीजर जो हैं, इसको आप एक बड़ा सर्कल बना लीजिए, ये हो जाएगा आपका रैशनल। रैशनल को हम क्यू से डिनोट करते हैं, इसमें P/Q के फॉर्मेट में आ जाएगा वैल्यू, और ये हो जाएगा जैसे 1/3, 5/2, है ना? उस तरीके से फिर आपका ये आ जाएगा, जैसे 3 आ गया, है ना? -5/2 हो गया। तो ये सारा का सारा वैल्यू हो जाएगा रैशनल नंबर में, ठीक है? अब जब हम लास्ट में हमने इरेशनल के बारे में बात करा था, तो इरेशनल में हमने देखा √2, √3, 22/7 कहिए या फिर पाई कहिए, तो ये सारा का सारा हो जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है? तो आप इस डायग्राम को और अच्छे तरीके से समझ जाइए। ये सारा का सारा जो है ये रियल नंबर है, ठीक है ना? तो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होंगे? यस। यहां से पूछा जाएगा, क्या सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर होंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं। रैशनल P/Q के फॉर्मेट में होता है, जबकि इंटीजर जो होता है निगेटिव, 0 और पॉजिटिव का कंपाइलेशन होता है। तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए इस सेशन में, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।
अगली जो वीडियो आएगी वह हम चैप्टर का जो एक्सरसाइज है 1.1 वहां से स्टार्ट करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी एक्सरसाइज हैं, रेगुलर बेसिस पे आपको मिलते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। मैं मान रहा हूं कि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, पढ़ने में हो सकता है अभी तकलीफ हो, लेकिन चूंकि आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 10th बोर्ड एग्जामिनेशन होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो वेट ना करें कि हम एग्जामिनेशन के टाइम जब आएगा तब हम पढ़ाई करेंगे। आप थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन रेगुलर बेसिस पे अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए और देखते देखते समय निकल जाएगा और आप देखेंगे कि आप थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन अगर पढ़ते चलेंगे, कंटिन्यू रखेंगे अपने क्लास को, तो अच्छा स्कोर करेंगे। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स अच्छे से कवर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई अगर डाउट रहता है किसी पॉइंट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद।